तो हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आवर सेक्शन में स्वागत है बच्चों। तो बच्चों हम आपका जो 2018 की सेशन में हुआ है हिस्ट्री जेनरिक का जनरल इलेक्टिव का उसका हम क्वेश्चन पेपर लेकर आए हो बच्चों। ये सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन पेपर है, मैं बता दूं, और जितने भी बच्चे बीए सेकेंड ईयर में है वो इसको देख सकते हैं जिनका भी जेनरिक पेपर हिस्ट्री रखा हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। टाइम ड्यूरेशन आपको देख रहे हैं 3 आवर्स दिया हुआ है बच्चों, और फुल मार्क्स आपका 80 है। तो देखिए किस तरह का प्रश्न आपका आया हुआ है। मैं पहले बता दूं कि पहले के प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और उसके बाद फिर आपका लेंदी क्वेश्चन शुरू हो जाएगा जिसमें और भी रहेगा अल्टरनेटिव जहाँ पे आप बना सकते हैं, लेकिन ये सारे कंपलसरी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी है, इनको बनाना अनिवार्य है आपको। तो उसका ए में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। जो भी सही आंसर है उसको आपको टिक करना है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ए में क्या क्वेश्चन किया हुआ है कि द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर। कौन सा ईयर में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था बच्चों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी आपको दे दिया गया है। तो कौन सा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था वो देख लें। जितने भी ट्रीटी हुए हैं और जितने भी ट्रीटी मतलब समझौता और जितने भी आपका जितना भी युद्ध हुआ है सारे के डेट्स आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए बच्चों द पूछ रहा है द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वाज साइंड इन। देखिए संधि पर आ गया कि अलीनगर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी, कब हुई थी, तो उसका भी ईस्वी यहाँ पे आपको देखना है। उसके बाद देखिए हैदर अली वाज बोर्न इन। हैदर अली जी का जन्म कब हुआ था वो आपको यहाँ पे 4 में से आपको कौन सा सही होगा देखना है। उसके बाद देखिए क्या पूछा है बच्चों कि द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वाज फॉट ऑन। देखिए एंग्लो और मराठा के बीच ना 3 युद्ध हुए थे, 3 वार हुए थे। तो उनमें से फर्स्ट वार कब लड़ा गया था वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। देखिए हिंदी में क्या पूछा गया कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। 3 युद्ध हुए थे मैं बता दूं। तो पहला युद्ध कब किया गया था ये आपको यहाँ पे देखना है और लिखना है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। बोल रहा है ब्रिटिश इंडिया के ब्रिटिश भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। याद रखिएगा बच्चों यहाँ पे आज़ाद भारत के भी प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा सकता है। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। तो इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब क्या हुआ कि जो आज़ाद हो गया भारत, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे वो भी पूछा जा सकता है, जिसका आंसर लॉर्ड माउंटबेटन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा वो आपको खोजना है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपके आए हुए हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। क्या पूछा है देखिए, हु इम्प्लीमेंटेड द सब्सिडरी अलायंस, है ना। किसने सहायक संधि किसने लागू किया था। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है चारों गवर्नर जनरल का। तो कौन सा लागू किए थे किसने वो आपको यहाँ पे देखना है। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नॉन फॉर सोशल रिफॉर्म्स, है ना। भारत में सामाजिक सुधार के लिए लिए जाने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताना था। ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे। उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रह्म समाज, है ना। ब्रह्म समाज आपका, और फिर हो गया आर्य समाज, इन सारी चीज़ों को आप याद रखिएगा, है ना। देखिए यहाँ पूछ रहा है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। 4 ऑप्शन है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। उसके बाद देखिए पूछ रहा है हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो इसका भी क्वेश्चन का आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देख लीजिए, क्या कितना ऑप्शन है, उनमें से सही करेक्ट आंसर आपको चूज करना रहेगा। उसके बाद देखिए बच्चों जे में क्या पूछा है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज ऑल्सो नोन एज, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है वो यहाँ पे आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए क्या पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने रहेंगे, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन को सिर्फ करने हैं। और देख लेते हैं कितने ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए बच्चों कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी, सिर्फ 2 पर। तो आपको पहले क्वेश्चन देख लेना है और उसके बाद बनाना है। तो देखिए यहाँ पे एंग्लो मराठा रिलेशन के बीच, आंग्लो मराठा संबंध के बीच इमीडिएट काउज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 मतलब 1857, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, है ना। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति यहाँ पे। और उसके बाद प्रार्थना समाज, और उसके बाद ई में देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती पर आपको लिखना है। अब देखिए यहाँ से बच्चों लेंदी क्वेश्चन शुरू हो गया 20-20 मार्क्स वाला। तो देखिए इनमें से कौन सा कर पाइएगा आपको करना है। किन्हीं 4 को बनाना था तो ऊपर से 1 हो गया और नीचे से कोई भी 3 बनाना आपको रहेगा, है ना। तो डिस्कस द काउजेज एंड रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर युद्ध के कारणों में परिणामों का वर्णन करना है। 3 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, रिव्यू द एंग्लो मैसूर रिलेशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के समय में आंग्ल मैसूर संबंधों का पुनरावलोकन करें। ये 20-20 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। 4 में देखिए पूछ रहा है इवेलुएट द वर्क्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यों का मूल्यांकन करना था। और लास्ट में देखिए अंतिम में यहाँ पे किन किन से क्वेश्चनों को किया गया है, गिव एन अमाउंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिक के उपलब्धियों का विवरण देना था। एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन इंडिया। भारत में अंग्रेजी भू राजस्व नीति की प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण करना था। 7th नंबर में पूछ रहा है ट्रेस द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग इंग्लिश पीरियड। अंग्रेजी शासनकाल में भारत में हुई आधुनिक शिक्षा के विकास को रेखांकित करना था। 8th
8th में देखिए पूछ रहा है डिस्कस द रोल ऑफ आर्य समाज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में आर्य समाज की भूमिका का वर्णन करना है। 9 में देखिए पूछ रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द मेन फीचर्स ऑफ द मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो सुधारों के प्रमुख पहलुओं के आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपका था बच्चों। बाकी विषयों का अगर आपको देखना आई बटन में मिल जाएगा, आई बटन से बाकी विषयों को देख लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नव आभा बोर्ड आभा को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख लें। जितने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं यहाँ पे ली जाएंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन पेपर है, सभी यहाँ पे डाले जाते हैं। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों नव आभा और बोर्ड आभा परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बच्चों।